मेरी कौम के लोगों, अपने बच्चों को ये नसीहत किया करो कि बेटे जिंदगी में चाहे जितना भी बड़ा मुश्किल वक्त आ जाए, मगर अपने ईमान का सौदा कभी ना करना। इसलिए कि घर टूट जाएगा दोबारा बना लोगे, मोबाइल गुम हो जाएगा दोबारा खरीद लोगे, मगर ईमान जाए हो गया तो फिर जिल्लत की जिंदगी है। इसलिए जान से बढ़ करके अपने ईमान की हिफाजत करो। अल्लाह तुम्हारी जानो माल की हिफाजत करे, मेरी भी जानो माल की हिफाजत करे। मगर ऐसा नाजुक वक्त आपकी जिंदगी में कभी आ जाए, अल्लाह आपकी जानो माल की हिफाजत करे, तो सैयद शाह हजरत अब्दुल शाह बाबा का वास्ता दे करके आपसे अर्ज करूंगा कि आखिरी दम तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, अपने ईमान का सौदा ना करना। इसलिए कि अगर मौत का वक्त नहीं आया है तो कोई मार नहीं सकता, और मौत का वक्त आ गया है तो कोई बचा नहीं सकता। मगर जिंदगी की आखिरी सांस तक ला इलाहा इल्लल्लाह बोलते रहना, क्योंकि इसी हालत में अगर मर भी जाओगे तो शहीद कहलाओगे, और बच जाओगे तो गाजी कहलाओगे। नारे तकबीर, हाथों को उठा ले, हाथों को उठा ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, पैगामे आला हजरत, सीरते मुस्तफा, अजमते मुस्तफा, शाने मुस्तफा, अल्लामा मुफ्ती तबरेज आलम साहब किला मंजरी, उर्से मुकद्दस। नारे तकबीर, नारे रिसालत, बहुत उम्दा, जिंदाबाद जिंदाबाद। ए शहंशाहे मदीना, अस्सलातो वस्सलाम, ज़ीनते अर्शे मुअल्ला, अस्सलातो वस्सलाम। मैं वो सुन्नी हूँ जमीले कादरी, मरने के बाद मेरा लाशा भी कहेगा अस्सलातो वस्सलाम। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। थोड़ा सा आवाज बढ़ा दीजिए, इसमें हमारी थोड़ी आवाज मुतासिर है, तो आवाज थोड़ा सा बढ़ा दीजिए। हजरात गिरामी, तो जान से बढ़ करके अपने ईमान की हिफाजत कीजिए। शुक्रिया। ईमान किसको कहते हैं? क्या है ईमान? अगर मैं ईमान की तारीफ करूं तो बहुत ज्यादा वक्त लगेगा, और मैं उस दर्जे का आलिम भी नहीं कि ईमान की तारीफ का हक अदा कर सकूं। अलबत्ता हमारे बुजुर्गों से हमने ये सुना है कि ईमान कहते हैं मोहब्बत रसूल को, ईमान कहते हैं इश्क रसूल को। पूरा मजमा सुस्ती छोड़े और मोहब्बतों के साथ हाथ उठा कर कहे लब्बैक या रसूल अल्लाह। जज़ाकल्लाह। तवज्जो चाहो। ईमान किसको कहते हैं और हमारी हुजूर से मोहब्बत कैसी होनी चाहिए? तो आइए किसी और से नहीं, खुद नबी से सीखेंगे। मेरे नबी के खास सहाबी, खलीफा दोम, अमीरुल मोमिनीन हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु मेरे नबी के सामने हाजिर हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक दिन फरमाया, सुन लीजिए, अल्लाह के नबी ने एक दिन फरमाया कि ए उमर, तुम मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो मेरे नबी ने पूछा, उमर मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, मुझे सबसे ज्यादा अपनी जान से मोहब्बत है, और उसके बाद मैं आपसे मोहब्बत करता हूं। तो हजरत उमर ने कोई गैर फितरी बात नहीं कही थी। उन्होंने कहा था, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले तो अपनी जान अच्छी लगती है, उसके बाद मुझे आप अच्छे लगते हैं। हमें लोग मोहब्बत में कह देते हैं कि अरे दोस्त, मैं तेरे लिए जान दे दूंगा, लेकिन 500 रुपये मांगिए तो उसी में उसकी जान निकल जाती है। तो कोई किसी को जान नहीं देता। अरे मेरी कौम की बेटियों, उल्लुच्चे लफंगो गुंडों के चक्कर में मत पड़ना, जो तुझे जान कह करके तेरी इज्जत पर हमला करना चाहते हैं। अगर तू किसी की जान है तो अपने बाप की, अगर किसी की जान है तो अपने भाई की, शादी के बाद अगर किसी की जान है तो अपने शोहर की। इसलिए ये मसनूई इज्जतें, मसनूई प्यार, ये बनावटी प्यार, इसकी कोई गुंजाइश नहीं है इस्लाम में। अपनी हया का ख्याल रख, अपनी इज्जत का ख्याल रख, कनीज़े फातिमा बन करके बेहतरीन जिंदगी गुजार। तो सुनिए भाई, मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उमर
मुझसे कितनी मोहब्बत करते हो? तो हजरत उमर अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, सबसे पहले अपनी जान अच्छी लगती है और उसके बाद आप अच्छे लगते हैं। तब मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, उसी मौके पर फरमाया था, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नास अजमईन। मेरे नबी ने फरमाया था, उमर, तुम में का कोई भी बंदा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता जब तक कि अपने माँ बाप से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, सारे दोस्तों से ज्यादा, सारे लोगों से ज्यादा जब तक कि कोई मुझसे मोहब्बत नहीं करेगा उस वक्त तक मुसलमान हो ही नहीं सकता। जब हजरत उमर ने सुना तो अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, अब तो मुझे अपनी जान से भी ज्यादा अच्छे आप लगते हैं। तब मेरे नबी ने फरमाया, अल्लान या उमर, ए उमर, अब तेरा ईमान मुकम्मल हुआ है, अब तेरा ईमान कंप्लीट हुआ है। तो ये लोगों, अपने माँ बाप से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, अपने दोस्तों से ज्यादा अपने नबी से प्यार करो, भाई बहनों से ज्यादा नबी से प्यार करो, दोस्तों यारों से ज्यादा नबी से प्यार करो, और ऐसा प्यार करो, ऐसा प्यार करो कि तुम्हारी जबान भी यही बोले, तुम्हारा दिल भी यही बोले कि करूं तेरे नाम पे जा फिदा, न बस एक जा तो जहां फिदा, तो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां। जिंदाबाद। बहुत उम्दा, जिंदाबाद। बस यही आपसे कहने आया हूं कि भाई, आप नबी के नाम पर जान देने का जज्बा तो रखते हैं, मगर नबी के फरमान पर अमल कब करेंगे? यही आपसे पूछने आया हूं, यही आपसे कहने आया हूं कि नबी के लिए जान का जज्बा। याद रहे, मेरे नबी जाने लेने के लिए नहीं आए हैं, पैगंबर इंसान की जान बचाने के लिए आया है। वो इंसानियत का दुश्मन है जो लोगों की जान लेता है, और वो इंसानियत का दोस्त है जो लोगों की जान को बचाता है। बहुत उम्दा, जिंदाबाद, जिंदाबाद। यही आपसे कहने आया। इस बच्चे को हौसले को सलाम। लेकिन मेरे अजीज, तेरा ये शेर उस वक्त कबूल है कि तेरी जिंदगी हुजूर के फरमान के मुताबिक गुजरे। और ये नारा लगाने वालों, तुम्हें भी मुबारकबाद। मैं तुम्हारे हौसलों को तोड़ने का काम नहीं, बल्कि तुम्हें बेदार करने के लिए आया हूं। सुन लीजिए मेरी बात। हजरत मौलाना कैफ रजा साहब मेरे बगल में बैठे हैं। अगर ये मुझसे कहें कि हजरत ये बात बोल दीजिए, मैं ना मानूं तो दोबारा मुझसे कहेंगे, हजरत मैं ये कह रहा था, ये भी बोल दीजिए। फिर भी मैं ना मानूं तो तीसरी बार मुझसे कहेंगे कि हजरत कैफ रजा कह रहा था कि ये भी बोल दीजिए। फिर भी मैं ना मानूं तो बोलो, ये नाराज होंगे कि नहीं? अगर ये 3 बार मुझसे कोई बात कहे और मैं अमल न करूं तो ये नाराज हो जाए, तो सोचो तो सही, मेरा रब तकरीबन 68 या 70 मकाम पर वाज़े तौर पर नमाज का हुक्म फरमा रहा है। फिर भी हम नहीं पढ़ेंगे तो अल्लाह हमारा नाराज होगा कि नहीं? बोलो बोलो। मौलाना अहमद रजा साहब तशरीफ लाएं। भाई, आपकी कमी कर गई है, आ जाइए, अपनी जगह समझ लीजिए आप। हाँ, कोई बात नहीं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो, और जब तुम्हारे बच्चे 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। हालांकि उलमा फरमाते हैं कि बच्चे को डंडे से नहीं मारना है, बल्कि तमाचा मार देना है, डांट देना है, ताकि, हालांकि ये उलमा जानते हैं कि 10 साल के बच्चे पर नमाज फर्ज नहीं होती, मगर इतनी ताकीद के साथ इसलिए फरमा दिया गया ताकि जब बचपन ही से नमाज की आदत रहेगी तो बड़ा होने के बाद नमाज छोड़ने का ख्याल भी न कर सके। मगर ये गुड्डू तो 10 साल की उम्र में गुड्डू तो नमाज पढ़ने तब जाएगा जब गुड्डू के पापा मस्जिद जाएंगे। सच है। जब पापा जी सोते रहेंगे तो ये गुड्डू कहां से जाएगा? अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जब तुम्हारे बच्चे 7 बरस के हो जाएं तो उन्हें नमाज का हुक्म करो,
और जब 10 साल के हो जाएं तो उन्हें मार मार करके नमाज पढ़ाओ। और ये भी फरमाते हैं जब तुम्हारे बच्चे 10 बरस के हो जाएं तो उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। 10 साल उम्र होने के बाद कोई भी भाई अपनी बहन के साथ न सोए, कोई भी भाई और या बहन अपने भाई भी एक बिस्तर पर एक साथ न सोए। जब तुम्हारे बच्चों की उम्र 10 बरस हो जाए उनके सोने के बिस्तर अलग अलग कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं जो सुबह सुबह बाजार की तरफ जाता है तो वो शैतान का झंडा लेकर के जाता है, और जो सुबह सुबह मस्जिद की तरफ जाता है तो वो अल्लाह के दीन का झंडा लेकर के जाता है। अब तुम्हें यह फैसला करना है कि सुबह उठने के बाद शैतान का झंडा उठाना है या नबी के दीन का झंडा उठाना है। अल्लाह के नबी ने हजरत अली से फरमाया था, ए अली, पूरी तवज्जो चाहूंगा, मेरे नबी ने फरमाया था, ए अली, 3 कामों में कभी देर मत करना। जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो उसकी नमाज़े जनाजा पढ़ने में देर मत करना। और जब किसी बेवा का विधवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो हुजूर फरमाते हैं उसका निकाह करने में देर मत करना। सुन मेरी बहन सुन, नबी फरमाते हैं, हजरत अली से नबी ने फरमाया था 3 कामों में कभी देर मत करना। ए अली, जब नमाज का वक्त हो जाए तो नमाज की अदायगी में देर मत करना। जब जनाजा तैयार हो जाए तो जनाजा पढ़ने में देर मत करना। जब किसी बेवा का मुनासिब रिश्ता मिल जाए तो उसका निकाह करने में देर मत करना। हजरात, आज तो आलम यह है, आज हम लोग नारा लगाते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, नारी को सम्मान दो। ये नारा